हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 ही बजे होंगे। 6:30 बजे के आसपास उठ गई थी मैं। संडे का दिन है तो सबसे पहले काम मुझे याद आया कपड़े धोने का। तो कपड़े धो के डाल देते हैं इसमें, क्योंकि अब सर्दी है तो थोड़ा टाइम भी लगता है सूखने में। बाहर मौसम का कुछ कह नहीं सकते, धूप निकली ना भी निकली, तो सुबह जितनी जल्दी कपड़े धुल जाएँ उतना ही अच्छा है। और सारे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए। अभी तक सुबह इतने ही कपड़े थे, लेकिन जैसे ही हम सफाई की तरफ बढ़ेंगे तो कपड़े भी निकलते जाएंगे बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है। और उससे पहले मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगा दी, क्योंकि पत्ते हैं ना, पेड़ है पीछे, तो उसके पत्ते गिरते रहते हैं और तो फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है बालकनी। वैसे मैं पत्ते डेली नहीं उठाती हूँ, एक कॉर्नर में कर देती हूँ, फिर 3-4 दिन में एक दिन उठा लेती हूँ। वैसे बालकनी में पोछा डेली लगाती हूँ, कभी कभी बीच में धो भी देती हूँ, तो ऐसे मैं करती हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। चाय मैंने पी ली है, क्योंकि आज के दिन में मेरे हस्बैंड ही जल्दी उठे थे पढ़ने के लिए, तो उनके चक्कर में मुझे भी मिल जाती है चाय। बेड के ऊपर ही मज़े आ जाते हैं मेरे। जब वो नहीं जाते उस दिन तो फिर मुझे ही बनानी पड़ती है। फिर कह भी नहीं सकते कि आज आप बनाओ, क्योंकि बेचारे डेली बना के देते ना। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। वो लोग गए हैं दूध लेने के लिए, हर्ष और उसके चाचू। अकुल और मेरी मम्मी अभी सो ही रहे हैं। मैं खाना इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज ये लोग जाएंगे दिल्ली। अकुल नहीं, हर्ष और इसके चाचू, क्योंकि हर्ष का है एग्ज़ाम। 8 बजे इनको निकलना था, तो मैं तो अपना किचन में आके खाना बनाने लगी कि मेरी तरफ से कोई देरी ना हो इनको, कि मेरे को ब्लेम ना करे कि तूने खाना बना के नहीं दिया, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो यहाँ पे मैंने आलू की लाल मिर्ची की चटनी बना दी है, साथ में है पराठे, दही भी रखा है, रायता भी है उसका लौकी का। फिर फटाफट से मैंने पराठे सेक दिए। पहले मेरी मम्मी की रोटियां सेकी, फिर बाद में पराठे सेके सबके। और यहाँ पे फिर इसके पापा आ गए थे दूध लेके, और दूध लाने में इन्होंने आधा घंटा लगा दिया, क्योंकि अपने जूते सही करवाने लग गए थे मोचे से, और ये भूल गए कि आज इन्हें जाना भी है। इन्होंने आते ही रोटी खाई, फटाफट से नहाए। फिर मैंने टाइम बताया कि टाइम तो हो गया है 9:15 बजे का। फिर इसके चाचू भागे, अरे बहुत लेट हो गई, क्योंकि 1 घंटा तो वहाँ पहुँचने का ही था, और फिर 10 बजे के बाद एंट्री भी नहीं थी। फिर मैंने बाद में फ़ोन करके पूछा, और ऐसे एग्ज़ाम्स में बाद में एंट्री भी नहीं देते, चाहे आप 2-4 मिनट लेट ही हो जाओ, 10, 3, 4, 5 भी हो जाएं तो भी एंट्री नहीं देते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग पहुंच गए ना आराम से, मिल गई एंट्री? तो बोले कि हाँ बिल्कुल मिल गई, मैंने तो 4-5 मिनट पहले ही पहुंचा दिया था। मैंने कहा पक्का आपने भगाई होगी? तो कह रहे भगाई तो बहुत कार, ऐसी रस ड्राइविंग की थी इन्होंने कल तो कि पूछो मत। तो इनके जाने के बाद हम लग गए अपने काम में, और अकुल यहाँ पे था बाहर जाने की फिराक में कि मुझे खेलने जाने दो। तो मैंने कहा कि रुक जा, पहले थोड़ा सा काम करवा जा, उसके बाद चले जाइए, क्योंकि मुझे टेबल वगैरह क्लीन करनी थी। तो मेरे से अकेले से तो उठती नहीं, वैसे तो हल्की होती, लेकिन फिर उसके ऊपर ना खींच के निकालना पड़ता है, और इसके पापा है नहीं, तो मैंने अकुल को ही पकड़ा। फिर यहाँ पे मैंने कमरे की बेडशीट चेंज की, इनके की तो कर दी थी। फिर वहाँ पे डस्टिंग भी की सारी, इनके जो ड्रॉयर वगैरह थे वो सारे क्लीन किए। मेरा ना ऐसे कोई इरादा नहीं होता, मैं प्लान बना के नहीं चलती कि आज मुझे ये सफाई करनी है, लेकिन जब मैं करती हूँ ना तो फिर मेरा मन करता है कि मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। तो मैंने इनके सारे ड्रॉयर क्लीन किए, और जब मैं इनके ड्रॉयर क्लीन कर रही थी तो मुझे वहाँ पे इतना मैस मिला, और इसने पेंसिल चला रखी थी। फिर मुझे वहाँ पे गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा कि तेरी पनिशमेंट यही है कि तू यहीं रहेगा, जाएगा नहीं। तो कह रहा है मम्मी गुस्सा मत करो, आपका गुस्सा करोगे तो आप थक जाओगे, मारोगे तो भी थक जाओगे। तो मैंने कहा बढ़िया ऑप्शन ये है कि बेटा तू घर के अंदर ही रहे, अभी नहीं जाएगा, 10 मिनट तेरे कटेंगे बाहर जाने की। फिर मैंने इसको और नहीं जाने दिया। फिर यहाँ पे इस वाले रूम के भी ड्रॉयर वगैरह क्लीन किए सारे, एक ड्रॉयर में इसको भी लगाया कि मैंने कहा तू भी कर क्लीन थोड़ा सा, तो इसने भी किया। और बाकी अभी सेट करके रखे हैं चार्जर वगैरह, क्योंकि ये लोग चार्जर लेते हैं फिर ऐसे ही पटक देते हैं, उसके स्विच के पास पटक दिए, कहीं इधर पटक दिए उधर। तो अभी मैंने बॉक्स में रख दिए उठा के, अब देख तो कितने दिन सही रहते हैं। फिर यहाँ पे सारे रूम की सफाई करने के बाद मैंने लगाई झाड़ू, और दूसरी बार की झाड़ू है ये मेरी। और अभी ड्राइंग रूम तो हमारा बचा ही हुआ है, उधर का हुआ है सारा, डस्टिंग वगैरह सब कर दिए मैंने। फिर यहाँ पे मैंने ये चटाई उठा के बाहर रखी, इसको झड़काया बाहर, और टेबल साइड में कर दी है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, सोफ़े भी सेट करेंगे। और मैं सच बताऊँ तो मैं सोफ़े मतलब कि वीक में एक बार ही साफ़ कर पाती हूँ, बीच में तो इनको मेरे को सही करने का भी मौका नहीं मिलता, बस तकिए ही सीधे करके रख देती हूँ। क्योंकि सुबह में यार सच बताएं तो इतना काम हो जाता है आपके पास कि बस पूछो मत। लंच भी बनाओ, ब्रेकफास्ट भी बनाओ, फिर झाड़ू पोछा करो, डस्टिंग तो खैर मैं आके भी कर देती हूँ, और तैयार होके स्कूल में भी जाओ। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, इतना टाइम चला जाता है सुबह की भाग दौड़ में। छोटे छोटे कामों में इतने काम निकल आते हैं, बर्तन साफ़ करना, फिर कभी कुछ तो नहीं मिल पाता है इतना टाइम।
तो किसी तरह से आप मैनेज करो अपना काम, क्योंकि घर अपना ही है। आप चाहे सुबह करके चले जाओ सफाई या शाम को आके कर लो, लेकिन हाँ झाड़ू पोछा मेन होता है, ताकि कोई आए तो घर आपका साफ़ सुथरा रखे। तो झाड़ू पोछा मेरा सुबह में ही हो जाता है, डस्टिंग हो जाती है। बाकी ये जो सोफे वगैरह सही करने होते हैं, सीधे खींचने होते हैं, तो मेरी मम्मी भी कर देती है, छोटा मोटा काम है तो हो ही जाता है कुल मिला के। तो मैंने ये जो नीचे वाली गद्दियाँ थी ये ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो इनको निकाल के रख दिया धोने के लिए। बाकी ऊपर वाले सारे सही थे, क्योंकि उन पे बैठा नहीं जाता और हाथ भी नहीं रखे जाते इतने, तो इस वजह से वो साफ़ सुथरे थे। और बार बार फिर उसको सोफ़े को आगे खींच के निकालना पड़ता है उनको, तो मैंने ये सारा टेंट्रम नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि मेरे से अकेले से ना तो ये खींचता ना और कुछ। और मेरे हस्बैंड भी कहते बार बार मत खींच इसको, ये तो ख़राब हो जाएगा ये, तो मैंने छोड़ दिया उसको। और बार बार धोने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर यहाँ पे आके मैंने बेड के नीचे की सफाई की। तब तक मैं यहाँ पोछा लगा के छोड़ गई थी कि यहाँ पे सूख जाएगा, और वहाँ पे बेड के नीचे से भी वाइपर से अच्छे पोछा लगा दिया, क्योंकि डेली तो सिर्फ हम फर्श पे ही लगा पाते हैं। जो बेड के नीचे हो गए, टेबल के नीचे हो गए, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर ये छुट्टी वाले दिन ही क्लीन हो पाती है। तो यहाँ पे ये एरिया सूख गया था, फिर मैंने मैट बिछा दी, उसके ऊपर टेबल रख दी हम दोनों ने मिलके, और फिर जो सोफ़ों के कवर थे उन सबको भी सही कर दिया अच्छे से। और मुझे लग रहा है कि ब्लू कवर ज़्यादा अच्छा लगता है इसके ऊपर। अब मैं जब दूसरा लेके आऊँगी तो दूसरा पेयर ब्लू कलर का लेके आऊँगी, ताकि वो अच्छा लगे। तो यहाँ पे एरिया वाइज मैं क्लीनिंग करती जा रही थी, ताकि एक एरिया क्लीन हो जाए, फिर हम दूसरे एरिया पे बढ़े। तो सोफ़े हो गए, अब मैं बढ़ गई डाइनिंग टेबल के साइड में। तो पहले तो अच्छे से जितने भी सामान थे उन सबको उतारा, फिर जितनी भी चेयर्स थी उन सब की अच्छे से सफाई की। और जो कोने वाली टेबल है उसके भी मतलब कि 1 वीक तो हो ही जाता है भाई सफाई करने में, क्योंकि वो नीचे पड़ जाती है, तो उस पर नीचे झुक के नहीं सफाई हो पाती है। सच बता रही हूँ मैं, ऐसे कोई वो नहीं करेगी, हाँ मैं उसको भी डेली साफ़ करती हूँ। और उस पर वैसे भी कोई बैठता नहीं है, तो ऊपर से तो हो जाती है, नीचे वाला एरिया 1 वीक में हो ही जाता है। फिर यहाँ पे मैंने गाने चलाए, और बच्चे तो थे नहीं, मम्मी नहा रही है मेरी, तो मैंने अपना फुल वॉल्यूम करके सॉन्ग चला लिया और मज़े से करी यहाँ पे डस्टिंग, अच्छे से नाचते गाते हुए। और मैंने आज डाइनिंग टेबल का कपड़ा भी चेंज कर दिया, आप देखना कैसा लग रहा है। ये एक बेडशीट थी वाइट कलर की, मेरे पापा की थी, उसकी जो फौज में रहते हैं ना तो वहाँ पे मिलती थी, तो वही मैंने बिछा दी आज यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपने टीवी एरिया पे, और बस यही बचा है ड्राइंग रूम में, बाकी तो सारा मैंने क्लीन कर दिया। 1-2 जाले थे ऊपर, वो भी मैंने हटा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला एरिया भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। थोड़ी बहुत सेटिंग भी चेंज की मैंने चीज़ों की, थोड़ा सा इधर उधर रखने पे भी लुक थोड़ा सा अच्छा आने लगता है। फिर फाइनली आ गई थी पोछा लगाने की बारी, तो फटाफट से मैंने लगाया पोछा। और यहाँ पे मेरी मम्मी की दोस्त भी आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी हर जा रही है भजनों में, तो मम्मी को बुलाने के लिए आ गई थी। इसके बाद मम्मी चली गई और सिर्फ मैं बची हूँ। और यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट घर के अंदर की सारी सफाई हो चुकी है, किचन पूरा क्लीन है, खाना पीना भी सबने खा लिया है, सारे रूम्स मेरे क्लीन हैं। और धूप कितनी अच्छी आ रही है ना, हमारे इस रूम में ना आपके 12:30 बजे तक धूप मिलेगी, सुबह ही आ जाती है जब निकलता है सूरज तब। और इधर कपड़े सुखा दिए हैं सारे, एक बार के जो सुबह डाले थे वो सुखा दिए, अब दूसरी बार के इसके बाद डालूंगी, जब अकुल आ जाएगा बाहर से खेल के, जब नहा लेगा तो उसके डालूंगी। और इधर ड्राइंग रूम भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। और आप ये देखना कि टेबल कवर कैसा लग रहा है। देखो सिर्फ कवर चेंज किया है और लुक एकदम से चेंज हो गया है यहाँ का, एकदम से अट्रैक्टिव सा लग रहा है मुझे तो ये बड़ा ही। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा। और ये सोफे भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर कवर है, नीचे नहीं है। और ये एक चीज़ मैंने और चेंज की है, ये जो मोंग थे ये शू रैक पे रखे थे, अब मैंने इनको ला के यहाँ रख दिया है। और ये जो टेबल मैट था ये सेंटर वाली टेबल पे था, फिर मैंने इसको इधर रख दिया, तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। और अब फाइनली पहुंच जाते अपने उस सबसे प्यारे स्थान पर, जहाँ पे मुझे चाहे कोई पूरे दिन बिठाए रखे। वो है मेरी बालकनी, जिसमें है इतने सारे पौधे, बस ऊपर भी नीचे भी हर कोने में पौधा ही पौधा है। ये तो मैं बस थोड़ा सा आगे खाली इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि बैठने की भी जगह होनी चाहिए ना, थोड़ी सी घूमने फिरने की ना, तो मेरा बस चले तो मैं पूरी बालकनी को पौधों से भर दूँ। फिर यहाँ पे इन पे पत्तों पे ना थोड़ी धूल मिट्टी जम गई थी, तो मैंने भर भर के स्प्रे से और इनको अच्छे से क्लीन किया। तो नीचे उतार के करूँगी क्योंकि जो ये टेबल है ये लकड़ी की है, फिर इस पर ज़्यादा पानी गिरेगा तो फूल जाएगा। वैसे मैंने इस पर पन्नी डाली हुई है, बट फिर भी सेफ जोन पे चलेंगे हम लोग। और मैंने सारे पौधों के पत्ते थे उन सबको अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे फाइनली मेरी बालकनी हो चुकी है अच्छे से क्लीन। और पौधे साफ़ होने के बाद एकदम से अलग ही लुक देते हैं। और हवा भी बड़ी तेज़ वाली चल रही है, 2-3 दिन हो गया, सर्दी ज़्यादा हो रखी है। तो ये है हमारी बालकनी का कुछ लुक। और ऐसे पूरा साफ़ सफाई में ही निकल गया मेरा संडे। धूप में बैठने की जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा ही रह गई, कुछ नहीं हो पाया।
तो चलिए आज इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो, क्लीनिंग पसंद आई हो तो एक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।